राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अंतर यात्रा और परमानंद की अनुभूति बनाम नाम जप की निरंतरता, इन दोनों मार्गों की सार्थकता और प्रभाव में क्या भिन्नता है महाराज जी? जब हम नाम जप करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक का उदय होता है। विवेक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य दिलाता है, और जब वैराग्य दृढ़ होता है तो ब्रह्मबोध प्रदान करने वाला ज्ञान प्रकट होता है, और उसी ज्ञान से इस अनात्मा शरीर से राग नष्ट करके अपने स्वरूप बोध में स्थित हो जाता है महात्मा। वही महात्मा है जो स्वरूप बोध में स्थित है। बाहरी वेशभूषा को महात्मा नहीं कहते, आंतरिक स्थिति को महात्मा कहते हैं। तो नाम जप के बिना संसार का चिंतन नहीं छूटेगा। संसार का चिंतन जब तक नहीं छूटेगा तो चिंतन के द्वारा राग बना रहेगा, इसलिए उसे वैराग्य ना होने के कारण शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, तो जब सच्चिदानंद का चिंतन होगा तो जगत का चिंतन छूटा, तो सच्चिदानंद के चिंतन से ज्ञान और जगत के चिंतन से अज्ञान। तो ज्ञान से स्वरूप बोध, ज्ञान से संपूर्ण लोक लोकांतरों में एक ही परम तत्व विराजमान है, ऐसा बोध। किसका प्रश्न है? समझ में आ रही बात? इसलिए नाम जप की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान का नाम जप किए न वैराग्य दृढ़ होगा, न भक्ति दृढ़ होगी, न ज्ञान दृढ़ होगा। देखो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये आत्मबोध संपन्न महापुरुष है, तो हर समय रटते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर बोध प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का चरणोदक गंगा जल अपने माथे पे धारण करते हैं। तो चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, बिना भजन के नहीं प्राप्त होता। केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से या प्रवचन कर लेने से आत्मबोध नहीं होता, उसके लिए भजन करना पड़ता है। समझ में आई बात? अविनीत महाराज जी, सच्ची भक्ति की पहचान क्या होती है? तदर्पिता अखिलाचारिता तत्स्मरणेन परम व्याकुलते थी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल और एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण होना, प्राण व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान को भूल जाने पर एक तड़पन पैदा होना है। मैं कैसे भूल गया? भगवान का तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए, और जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान को समर्पित हो। भगवान को समर्पित कर्म वही होते हैं जो पापाचरण नहीं होते। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल माने सब, सब आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात परम पवित्र आचरण हो, और निरंतर भगवान का सुमिरन हो। जरा सा विस्मरण हो जाने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, ये उत्तम भक्ति की पहचान है। उत्तम भागवत वही है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता। अगर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए तो और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का भजन छोड़ दो, तो नहीं छोड़ेगा। उसे ही उत्तम भागवत कहते हैं। उत्तम भागवत वही त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, इतनी आसक्ति हो जाए भगवान में, उसे ही कहते हैं उत्तमा भक्ति। उत्तम भक्ति का स्वरूप, इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम इसी से प्रकट होता है। समझ पाया? जैसे संसार में हमें किसी से तत्काल स्वाभाविक ही आसक्ति हो जाती है, तो वैसा हमारा जी श्री जी से प्यार क्यों नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो हमारी मन और इंद्रियों की गति प्रकृति की तरफ है। उसे परमात्मा की तरफ मोड़ना कठिन लगता है। विषय प्रिय लगते हैं, शरीर प्रिय लगता है, संसार प्रगट है और वो अप्रकट है। इसलिए विषय प्रियता के कारण, देहाभिमान के कारण, संसार प्रियता के कारण
उनमें प्रेम नहीं हो पाता। उनके प्रेम के साधन है नाम जप करना, संतों का संग करना, वाणी जी का गायन करना, लीला चरित्रों का श्रवण करना, भक्तों के चरित्र सुनना, परोपकार करना। ये करो, धीरे 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 जब आपका संसार राग मिटेगा तो भगवान से अनुराग हो जाएगा, श्री जी से प्रेम, तब दर्शन होते हैं। इसकी परीक्षा होगी, जगत के भोग और जगत की रूप दिए जाएंगे, और आप जब ना कर देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, तो आपको प्रेम हो जाएगा भगवान से। कोई खेल तमाशा है? भगवान है, अखिल लोकों के स्वामी है, उनसे प्यार करने के लिए हम उनके आशिक हैं, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी होती है। तैयारी संत जन कराते हैं। नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय पवित्र विचार वाले, पवित्र भोजन वाले, पवित्र आचरण वाले, तब परम पवित्र भगवान की तरफ हम चलते हैं। तो चलते रहो, नाम जप करते रहो, चलते रहो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब श्री जी से प्रेम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी श्री जी कोई संसारिक व्यक्ति थोड़ी है, लालजू की प्राण है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलना होता है, लंबे समय तक कष्ट सहकर चलना होता है, काम क्रोध आदि विकारों से बचना होता है, तब जाके कहीं श्री जी से अनुराग होता है। सत्यम जी, राधे राधे।